सो है गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिक्विडिटी कहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, पहले मैंने ये समझाया था कि लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी कैसे मिलती है, लेकिन अब मैं बताऊंगा आपको लिक्विडिटी का स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आपको मतलब इजीली यू कैन फाइंड आउट लिक्विडिटी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज हमारा टारगेट है ये ढूंढना कि लिक्विडिटी कहाँ मिल सकता है इजीली, और आप अपने चार्ट्स में कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहली चीज़ आपको ये करनी है, अगर आप नैस्डैक में या फिर अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तभी आप एक काम करना, यहाँ पे क्लिक करना और न्यूयॉर्क पे क्लिक करना। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे न्यूयॉर्क पे क्लिक करोगे तो अभी न्यूयॉर्क का टाइम दिखाएगा इसमें। ठीक है, और न्यूयॉर्क का टाइम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चार्ट क्या है, ये टाइम और प्राइस ही है ना। यहाँ पे प्राइस दिखा रखा और यहाँ पे टाइम दिखा रखा है ना। तो ये टाइम और प्राइस है, तो ये चार्ट जो है प्राइस के क्या बोलते हैं, टाइम के हिसाब से ही भागता है। ठीक है, एल्गोरिदम्स टाइम के हिसाब से रन होती है, और ये सारे पेयर्स के पीछे यूएसडी लगा हुआ है। अगर जैसे देख सकते हो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी कैड, कुछ ही पेयर्स है जो ये है, जीबीपी जेपीयू ऐसे। सो इसीलिए हमको उनके टाइम फ्रेम के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेशंस होते हैं, है ना, सबको पता होगा या फिर किसको नहीं पता बता देता हूँ। एशियन सेशन होता है, लंदन सेशन होता है और न्यूयॉर्क सेशन होता है। ये 3 सेशन होते हैं, और जो ये वाले यूएसडी वाले पेयर है ना, ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल न्यूयॉर्क सेशन में होते हैं, और लंदन सेशन में ये वाले पेयर सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जीबीपी जेपीवाई टाइप्स। और एशियन सेशन में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर के जो करेंसीज है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि टाइमिंग क्या होगी। तो टाइमिंग ये होती है कि जो लंदन सेशन होता है ना, वो चालू होता है 2 बजे से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, मतलब उनके वहाँ के, ठीक है, नहीं, सुबह के 5 बजे तक उनके वहाँ पे। ठीक है, ये होता है हमारा लंदन सेशन। ठीक है, और लंदन सेशन अभी इतना हो गया, और ओवरलैपिंग सेशन भी होता है इनके बीच में। ठीक है, ओवरलैपिंग का टाइम मैं बता दूंगा, लेकिन जो मेन जो हमारा किल जोन होता है जहाँ पे हमें ट्रेड्स के लिए देखना होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये हो गया हमारा 0 से लेकर ये 16 तक। ठीक है, ये हमारा एशियन सेशन हो गया। ठीक है, अब ये हमारा एशियन सेशन हो गया और ये हमारा लंदन सेशन हो गया। लंदन सेशन का ये किल जोन है, तो बाकी तो लंदन सेशन इसके बाद चालू हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये बीच में ओवरलैप कर रहा होता है, मतलब एशियन सेशन भी और लंदन सेशन भी। और फिर बाद में होता है न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन के बाद, जो कि 8 बजे से चालू होता है। वैसे तो 7 बजे से चालू हो जाता है, लेकिन ओवरऑल मतलब देखने जाए तो 8 बजे से चालू होता है, और बीच में ओवरलैपिंग का टाइम होता है। तो चलो हम 7 ही ले लेते हैं। ठीक है, 7 ले लिया, और 7 बजे से लेके फिर ये चलते चलते ख़त्म हो जाता है यहाँ पे 16 पे। ठीक है, समझ में आया। तो अगर ओवरऑल देखने जाए हम लोग, तो ये दोनों को अगर मैं हटा दूँ, 2 से 5 को, इन दोनों को हटा दूँ, ये हमारा किल जोन होता है बीच में लंदन का, और इनको हटा दूँ तो ये एशियन सेशन हो गया हमारा। ठीक है, और ये हो गया हमारा लंदन सेशन का, ये हो गया हमारा न्यूयॉर्क सेशन का। तो अब क्या होएगा, आप हमने 3 चीज़ में डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या है, हमें देखना है कि लिक्विडिटी कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो अब लिक्विडिटी के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो, तो आपको लिक्विडिटी तो सबको पता है कि रिलेटिव इक्वल हाइज या सप्लाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, फिर स्टॉप लॉस होता है, और सेल साइड के नीचे स्टॉप लॉस, डिमांड के नीचे स्टॉप लॉस होता है, तो वो सेल साइड लिक्विडिटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेशन के हाइज और लोज को मार्क करेंगे। तो ये सेशन का हाई है इधर, और ये सेशन का लो है इधर। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि सेशन के हाइज और लो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेशन के हाइज और लोज होते हैं ना, उनके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होती है और उनके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी होती है। क्योंकि जैसे एशियन सेशन में भी कोई सोच के ही कर रहा होगा ना, मार्केट को मैनिपुलेट या फिर मार्केट को कंट्रोल, तो जब लंदन सेशन चालू होएगा तो उनकी आपस में लिंक होती है, तो वो लोग आपस में मतलब मिलकर चलते हैं। क्योंकि अगर बड़े वाले आपस में लड़ जाएंगे तो उनका काम बिगड़ जाएगा, तो सब मिलकर चलते हैं। तो वो देखते हैं एशिया में मूव क्या था, एशियन हाई क्या था, और न्यूयॉर्क के टाइम ये देखते कि ये दोनों सेशन का क्या हाई था, उसके हिसाब से चलता है। तो हमें पता है कि इसके हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, बाय साइड लिक्विडिटी, और इसके नीचे सेल साइड होती है।
तो अगर हमारा बायस बुलिश है, ठीक है, और अगर हम देखें कि प्राइस पहले गया, देखो इधर बाय साइड में गया, यहाँ से फिर नीचे गिरा इधर, ठीक है। अब आप चाहो तो एक छोटा स्कैल्प ले सकते हो। अब मैं स्कैल्प क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपका अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा ट्रेड, क्योंकि बायस तो बुलिश चल रहा है ना। यहाँ पे लिक्विडिटी ली थी इसने, यहाँ से मतलब लिक्विडिटी नहीं ली थी, रिट्रेसमेंट करके आ रहा है ये फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है। मैं बताऊँगा हायर टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप से रिट्रेसमेंट करके आ रहा है। और अगर इसमें देखोगे तो इधर इसने सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इसने काउंटर ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ से जो मूव होगा आप यहाँ से 1:2 पे बंद कर सकते हैं, बड़ा ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हमने देखा कि ये इस लो के नीचे गया, तो मतलब ये लंदन सेशन के लो के नीचे चला गया। और अब हम देखें अगर एशियन सेशन लो, तो एशियन सेशन लो ये होएगा और एशियन सेशन हाई ये होगा, ठीक है। तो वही सेम ही है, देखो दोनों, एशियन और उसका, एशिया का और लंदन का, ठीक है। लेकिन लंदन का लो यहाँ पे था, लंदन के लो पे गया। अब आपको क्या करना है, जैसे ये सेशन के लो पे जाएगा ना, और अगर आपका बायस बुलिश है, मतलब आपको लगता है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर भाग रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना बाय लिमिट लगा दोगे, ठीक है। एक तरीका है, दूसरा तरीका भी है, ये हो गया एग्रेसिव तरीका थोड़ा जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और आप अपना टेक प्रॉफिट 1:2 कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप ये कर सकते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाके कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई हुआ ही नहीं, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था लेकिन कोई रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं फेयर वैल्यू गैप में, तो आप मिस कर जाओगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेसमेंट होती है, तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो और अपना स्टॉप लॉस जो होएगा उसको इस स्विंग लो के नीचे रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। या फिर आप सीधा डायरेक्ट बाय करोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है सेल साइड में चला गया। तो अब जो रिटेल ट्रेडर होएगा वो क्या सोचेगा कि ये तो ब्रेकआउट हुआ है ना, और यहाँ पे देखो ब्रेक एंड रिटेस्ट जैसा देखो बेवकूफ़ बनाने का पैटर्न बना रहा है ना, क्योंकि ये बेयरिश एंगल्फिंग आया है, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ इससे, तो ये जो डिमांड था, डिमांड टर्न इनटू सप्लाई एज पर टू रिटेल अप्रोच, तो इसमें ऐसे करके इधर नीचे गिरा। तो अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप जरा खुद सोचो, सेल करेंगे ना सब, क्योंकि सबको दिख रहा है कि मार्केट का ब्रेकआउट आया, तो यहाँ से सेल करना चाहिए सबको। तो वो इधर होएगा ये कि जो बड़ा इंस्टीट्यूशन होएगा, जब वो देखेगा 80% ऑफ द पीपल आर सेलिंग ओवर हियर, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे करेंगे बाय, क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए मार्केट में। और हम जो थाउजेंड्स ऑफ, मतलब लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स का जब मासेस स्टॉप लॉस आर कॉल्ड लिक्विडिटी, जब बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है तब लिक्विडिटी मतलब बिल्ड होता है, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट ट्रेंड लेना होता है। जैसे अगर बहुत 80% सेल ले रहा है, तो 80% ने बहुत सारा पैसा लगाया। अब एक बंदा है जो 10% में आता है, उसको बाय लेना है, तो वो 80% को ढकेगा ना, तभी तो लिक्विडिटी मिलेगा ना, क्योंकि 80% पैसे हारेगी तब जाके वो 20% जीतेगा। तो इस सिनेरियो में 80% सेल कर रही है तो यहाँ पे, और 20% बाय कर रही है, ठीक है। तो अभी जो 20% यहाँ पे बाय कर रही है, वो क्या कर रही है यहाँ पे, वो इसके अगेंस्ट जा रही है 80% के। तो 80% जब हारेगी तब 20% बनेगा, या फिर अगर 80% बनाएगा पैसा तो ये 20% वाला हार जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये जो होता है सेशन के हाईज और लोज, इसके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होती है। तो ये तो आज का एग्जांपल था, मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसका मैं फ्राइडे का दिखा देता हूँ आपको। तो फ्राइडे में अगर आप देखोगे तो 2 बजे से चालू होता है हमारा, ये 2 बज रहे, और लंदन सेशन, और 2 से ये 5, 7 कर लो आप, ठीक है। अब इस सेशन में देखोगे ये लंदन सेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये एशियन सेशन का हाई भी है संग में, ठीक है। और ये एशियन सेशन का लो है जो कि लंदन ने नीचे जाके ले लिया था। तो आप देख सकते हो जैसे एशियन सेशन का जब लो लिया था तब वहाँ से भी एक मूव आया था मार्केट में। देखो जब इस सेशन का लो लिया था यहाँ पे, तो वहाँ पे एक मूव आया था मार्केट में, एक मूव आया था यहाँ से, फिर वापस ऊपर की तरफ मूव आया था, है ना, जाके फिर इसने हाई को लिया, ठीक है, एशियन सेशन के हाई को लिया। अब एशियन सेशन का हाई क्या था ये, ठीक है, क्योंकि इधर ये देखोगे तो 2 बजे इधर, तो एशियन सेशन का ओवरलैपिंग का हाई था। तो अब क्या होगा, अब ये हाई था, अब मैंने क्या बताया कि सेशन के हाईज और लोज पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो ये हाई था और ये लो था। अब ये हाई जब इसने ऊपर जाके ले लिया यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 80% यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे ब्रेकआउट समझेगा ना कि ये ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं।
प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है, स्विंग हाई का बुलिश ब्रेकआउट है, मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये सब ये सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसका बिल्कुल उल्टा होगा, ठीक है। और ना हो या ना हो, आपको अपना काम करना है, क्योंकि आप बार बार करोगे तो आप 10 में से 8 टाइम्स आप इंस्टीट्यूशन वाले के साथ आ जाओगे ट्रेड के अंदर। मतलब 10 में से 8 बार कभी कोई इंस्टीट्यूशन आया ही नहीं, यहाँ पे एल्गोरिदम काम ही नहीं कर रहा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और रिटेल पैसा बना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो नॉर्मल ट्रेडर्स है, जो इसका ब्रेक और रिटेस्ट का अप्रोच रखते हैं, वो यहाँ पे पैसे बना लेंगे ईजिली, ठीक है। लेकिन वो एक बार बनाएंगे ना, ओवरऑल तो आप ही जीतोगे। अगर बार बार आप ऐसे ही सेटअप देख के सेल ले रहे हो तो ओवरऑल आप ही जीतोगे। 10 में से 6-8 बार आप जीतोगे और आपका रिस्क रिवॉर्ड हाई है, तो आप ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल होगे, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, या तो आप यहाँ पे सीधा सेल लिमिट डाल सकते हो, ठीक है, और एक 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस या 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और आप टारगेट कर सकते हो ये लो, लंदन सेशन का लो, ठीक है। जाके लंदन सेशन का लो ले लेता है, ठीक है। देखो एक बार ये ऊपर को रिट्रेस करने को भी आता है, वापस उस हाई को टच करता है, पिछले सेशन के हाई को, फिर करेक्ट वहीं से वापस मार्केट नीचे गिर जाता है, ठीक है। और अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप और छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हो, ठीक है। अब आप छोटे टाइम फ्रेम में जब आप जाओगे तब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर का शिफ्ट तो मिला हमें, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऐसे बना रहा था, हायर हाइज हायर लोस, और हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब देखना है, जब मार्केट लिक्विडिटी ले लेगा। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया है, इसीलिए हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी लिक्विडिटी ले लिया था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी लिया था, लेकिन ये विक था बड़े टाइम फ्रेम में। ये जो तो होएगा ना, ये विक होएगा। एक मिनट दिखाई देता हूँ, देखो यहाँ पे ये विक होएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा ये था, ये था, ये होएगा शायद से, ठीक है, ये होएगा शायद से। तो ये विक था। अब आप क्या होएगा, आप जल्दी कूद पड़ोगे तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे था, ये होता है 7 बजे, कौन सा खोल दिया है मैंने, एक मिनट, और ये तो आज का है, हाँ ये वाला, ठीक है। ये बज रहे थे 8, इसके नीचे गया, फिर वो ऊपर गया। अब क्या था, अब कुछ लोग यहाँ से सेल ले लेंगे इस वाले फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है। अब इस वाले फेयर वैल्यू गैप से पैसे सेल ले लेंगे, तो यहाँ पे 8.20 हो रहे हैं और नैस्डैक के। अब क्या होएगा, मार्केट जो है ऊपर से तो बंद हुआ नीचे, लेकिन मार्केट को थोड़ा और डीप जाने दो स्टॉप लॉस के अंदर, ठीक है। क्योंकि कोई भी ना इतना चिपका के, कभी कभार क्या होगा आजकल, मतलब कोई भी इतना चिपका के नहीं रखता। चलो इतना चिपका के जो रखा था वो निकल गए मार्केट से, लेकिन मार्केट को एक फेक नैरेटिव भी तो दिखाना है ना कि ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो फेक आउट नैरेटिव में आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा अगर आप यहाँ से सेल लोगे फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या करो, यहाँ पे आप वेट करो कि जो भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो वो इस लिक्विडिटी पूल के अंदर हो। अब लिक्विडिटी पूल क्या है, ये स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे तो होंगे ना स्टॉप लॉस, जिन्होंने इस लेवल से सेल किया था उनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे ही होंगे, इस जोन के अंदर ही। तो यहाँ कहीं पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। तो हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है यहाँ पे दिखता है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ये हायर हाई बना रहा था, हायर लो बना रहा था, हायर हाई, फिर ऑल ऑफ द सडन ये नीचे गिर गया, ठीक है। अब ये जब नीचे गिरा तो यहाँ पे इसने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्यों है, क्योंकि ये जो गैप जो है ये एक फेयर वैल्यू में, फेयर प्राइस में हमको मिल रही है, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में समझाया था, ठीक है, कि हमें फेयर वैल्यू पे मिल रही है, ठीक है। ये प्रीमियम जोन में है, लेकिन इसका कोई रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे इसका रिट्रेसमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है। अब ब्रेकर ब्लॉक क्या है मैं समझाता हूँ आपको। ये जैसे जो कैंडल होता है जहाँ से मूव स्टार्ट होता है, और उस कैंडल को जो जहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पे सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, वही कैंडल जो बड़ा वाला कैंडल होता है, ये वाला कैंडल को ले सकते हैं, लेकिन दिस कैंडल वाज स्मॉलर देन दिस कैंडल, तो इस वाले कैंडल को हम लेंगे। तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेक तो दिया लेकिन इसको रिटेस्ट करा यहाँ पे, ठीक है, और फिर नीचे गिरा। तो आप ये कर सकते हो। और अगर आपको ये ब्रेकर तो मैं समझाऊंगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल अभी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप करते तो आपको लॉस लग सकता था यहाँ पे, ठीक है। लॉस नहीं मतलब मिस कर जाते, सॉरी लॉस बोल रहा हूँ, यहाँ पे मिस कर जाते हैं आप, ठीक है, ट्रेड को। लेकिन अगर आप नॉर्मली अपने लिमिट लगा के थोड़ा साइड वाइड हो जाते और बस देखते मार्केट में हो क्या रहा है, आपने 1% का रिस्क लेके यहाँ पे लिमिट लगा देते कहीं पे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। जैसे ये राउंड नंबर पे लगा देते, यहाँ पे राउंड नंबर है ना 18,600, ये राउंड नंबर भी होता है, बैंक लेवल कहते हैं इसे, मैं ये भी बताऊंगा। ये ऐसे राउंड नंबर पे लगा दो और लिमिट लगा के 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो उसको जैसा है,
ठीक है, और 1:2 को टारगेट कर लो, या फिर स्लो को टारगेट करना चाहते हो स्लो को भी टारगेट कर लो, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया कि कैसे सेशन के हाइज और लोज में टारगेट मतलब कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। अब सेशन के हाइज एंड लोज पे लिक्विडिटी मिल जाएगी आपको, और आपको तो क्या बोलते हैं पिछले डेज के हाइज एंड लोज पे भी लिक्विडिटी मिलती है, जो कि मैं अलग उसमें बताऊंगा। लेकिन अगर आपको नॉर्मली ट्रेड करना है तो आप सेशन के हाइज एंड लोज पे ढूंढ सकते हो। अब सेशन के हाइज एंड लोज आपके तब काम नहीं करेंगे जब आप बायस के खिलाफ हो। तो बायस इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको देखना है कि हायर टाइम फ्रेम में नैरेटिव क्या चल रहा है। हायर टाइम फ्रेम अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ सेल साइड, जो मार्केट का सेल साइड है ना, वो उसको देखना है, और जो बाय साइड है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि बाय साइड काम करेगा ही नहीं। अब देखो इसके ऊपर भी तो बाय साइड होगा ना, किसी ने तो इसको भी सप्लाई जोन समझा होगा, लेकिन फिर भी मार्केट तो ये ऊपर भागता चला गया। ये क्यों गया? क्योंकि बायस जो था वो बुलिश था, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, जब इसके नीचे गया लेकिन यहाँ से बहुत तगड़ा मूव आया। क्यों आया? क्योंकि ये सेल साइड, इसके नीचे सेल्स के स्टॉप लॉस थे और ओवरऑल मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। तो मतलब ये तो फेक नैरेटिव बना रहे थे कि देखो मार्केट नीचे गिर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए जैसे ये फेक नैरेटिव बना रहे नीचे गिरना है, वहीं से ये ऊपर चलेगा। तो हमें इसको देखना है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। हमें लिक्विडिटी ग्रैब को देखना है, और जो लिक्विडिटी रन हुआ है ना यहाँ पे जैसे भागता चला गया ऊपर, इसको हमें इग्नोर करना है अगर ऑर्डर फ्लो जो है वो बुलिश है। और वाइस वर्सा होएगा, मतलब इसका ही उल्टा होगा जब बेरिश का सिनेरियो होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लिक्विडिटी कहाँ मिल सकती है, मतलब लिक्विडिटी आपको चार्ट्स में कहाँ स्पॉट आउट कर सकते हो। आप सेशन के हाइज एंड लोज में स्पॉट आउट कर सकते हो। और लंदन सेशन चालू होता है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक न्यूयॉर्क टाइम पे, इंडिया के टाइम पे नहीं, न्यूयॉर्क के टाइम पे। और हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो चालू होता है 8 बजे से लेकर ये आपका 12 बजे तक, ये उनके वहाँ के 4 बजे तक। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, वैसे न्यूयॉर्क में भी ऐसा होता है। न्यूयॉर्क के 9:30 बजे से लेकर उससे आपके ये 3:30 बजे तक, ठीक है। और बाकी जो एशियन सेशन है, एशियन सेशन तो हमारा जो ये टाइम चलता है ना, वही टाइम को एशियन सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उनके वहाँ पे जब क्या बोलते हैं, उनके वहाँ पे जब दिन और ये रात हो रही होती है ना, तब हमारे यहाँ पे चालू होता है ना 10 घंटे पीछे। तो उसका क्या होएगा आपका 16 मतलब 4 बजे से, उनके शाम के 4 बजे से लेकर उनके मिडनाइट तक उनका मिडनाइट मतलब 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक, मतलब शाम के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उनका हमारा होता है एशियन सेशन। फिर उनके रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6-7 बजे तक होता है लंदन सेशन, ठीक है। और फिर जब न्यूयॉर्क का मेन जो ट्रेडिंग टाइम आ गया, स्टॉक मार्केट इक्विटीज ओपन, वो 9:30 से होता है, ठीक है। ये सब के बारे में आप गूगल करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा सेशंस के बारे में। और मैं आपको किल जोन्स के बारे में बताऊंगा कि इन सेशन में एक पर्टिकुलर 1 घंटा होता है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम होता है। उसके अंदर मार्केट एक मूव देता है, जैसे लोग आपने सुना होगा सिल्वर बुलेट और ये सब, ICT सिल्वर बुलेट और ये, तो 1 घंटा होता है। उस घंटे के अंदर, उस 1 घंटे के अंदर प्राइस जो है, एल्गोरिदम जो होता है वो रन करता है, ठीक है। और वो एल्गोरिदम एक पैटर्न बना के ही रन करता है, जो कि होता है सेल स्टॉप या बाय स्टॉप लेना। वो लेने के बाद ही वो मार्केट भागता है बहुत तेज, ठीक है। तो वो चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसको क्या बोलते हैं, और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक होएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो फिर करते हैं अगली वीडियो में देखते हैं क्या बनाता हूँ मैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Now you vibe